Hello everyone, welcome to our channel Neelam Study Zone. Today in this video we are going to discuss about Roman number. इस वीडियो में हम रोमन नंबर के बारे में जानेंगे कि रोमन नंबर क्या है, रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं और उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रोमन नंबर की तरफ। ओके, इसमें दिया है रोमन नंबर आर रिटन बाय यूजिंग 7 डिफरेंट अल्फ़ाबेट। अब जब रोमन नंबर जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं। तो वो कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 7 अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं। वो कौन से होते हैं चलिए हम देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है जैसे 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई। ओके, वी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 5, एक्स के लिए 10, एल 50, सी 100, डी 500 एंड एम 1000। ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये इतने आपके जो 7 है उतने आपको लर्न कर लेने हैं। बाकी है 1 to 1000 बहुत इजीली आप रोमन नंबर, आप कोई भी नंबर आपको दिया होगा तो आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 10 के लिए एक्स होता है, 5 के लिए वी है, 100 के लिए सी है, इतना आपको लर्न करना रहेगा। ओके, तो आप ये 7 अल्फ़ाबेट इतना लर्न कर लीजिए। बाकी आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे 1000 तक, 100 भी एंड 1000 तक भी आप रोमन नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे। अब क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द यूज। अब उसका यूज कैसे होता है? आपने देखा होगा कहीं पे भी रोमन नंबर लिखे गए होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, वीरांश कम फर्स्ट इन क्लास। अब जो वीरांश है वो क्लास में क्या आया है? फर्स्ट आया है। कई बच्चे आता है सेकंड आता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं थर्ड, ऐसे आपने देखा होगा। ओके, आप स्टैंडर्ड भी हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? कोई भी क्लास है अगर हम देखेंगे फर्स्ट ए, इस तरह से फर्स्ट लिखा होगा, थर्ड बी तो थर्ड ऐसे लिखा होगा। उसके बाद फिफ्थ ए, हम बोलते हैं ना फिफ्थ ए में जा रहे हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना फिफ्थ को, सिक्स्थ को ऐसे लिख लेते हैं। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। स्कूल हैव क्लास फर्स्ट टू 10th। देखो ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। जैसे 10th कैसे लिखना है मैंने आपको सिखाया था अभी। 10th का क्या होता है? एक्स होता है, तो ये 10th हो गया, ठीक है। ये उसका यूज़ होता है, आपको किस तरह से कहाँ पे लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 से लेके 100 तक किस तरह हम इसको बहुत इजीली लिख पाएंगे, उसको चलिए हम समझते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था 1 के लिए आप क्या लिखेंगे? आई, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम 2 के लिए क्या लिखेंगे सोचिए। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1 के लिए हमें पता है आई और आई, तो इट मीन्स क्या हो गया? 2 के लिए क्या आ गया? 2i। क्लियर। ऐसे ही हम 3 के लिए देखेंगे। 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1 + 1, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 1 2 3i, तो ये 3 हो गया। अब हम देखेंगे 4 से पहले हम देखते हैं 5। अब देखिए 5 का मैंने आपको लर्न कराया था, 5 के लिए हम लिखते हैं वी, ठीक है। अब हम 4 के लिए क्या लिख सकते हैं? हम ये तो नहीं लिख देंगे 1 1 1 1 4, ऐसे तो 4 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 4 के लिए? 4 के लिए लिखेंगे 5 - 1, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? 5 - 1। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 5 - 1। अब देखिए 5 के लिए हमें पता है क्या होता है? वी है, और 1 का हमें भी पता है आई है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे नहीं। तो हम 4 का क्या लिखेंगे? जब हम किसी भी नंबर को माइनस करेंगे ना, जब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो ये वाला जो 1 का सिंबल है वो कहाँ पे आ जाएगा? आगे आ जाएगा। जैसे हम 4 हैं, जैसे ये लिखा है 5 - 1, तो ये 1 है वो आई यहाँ पे आ जाएगा, और जो 5 का सिंबल है वो इधर रहेगा, तो ये बन जाएगा 4। उसके बाद 5th तो आपको पता है, 5th कैसे लिखते हैं? वी से, ठीक है ना। 5 तो आपको पता है किससे लिखते हैं? वी से। उसके बाद 6 आप देखिए कैसे लिखेंगे? 6 लिख सकते हैं अब 5 + 1, तो 5 का तो आपको पता चल गया क्या होता है? वी, और 6 का 1 का पता है आई, तो ये हो गया 6। अब 7 का आपको पता है क्या लिखते हैं? 7 कैसे लिख सकते हैं? 5 + 2, ठीक है ना। 5 का तो आपको पता है वी है, और 2 का भी पता है 2i है। क्लियर। अब 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 + 3। अब 5 का भी पता है और 3 का भी पता है 3i, तो हो गया ये 8। अब देखेंगे 9। अब 9 को कैसे हम लिख सकते हैं? देखो 9 का मैंने अभी आपको रूल बताया था जैसे 4 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 - 1। ये तो लिख सकते हैं ना 10 - 1। अब मैंने आपको बताया था जब अगर हम कभी भी माइनस करते हैं तो जो ये नंबर है वो कहाँ आ जाएगा?
जो 1 है वो आई यहाँ आ जाएगा, और 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पहले मैंने आपको बताया था x, तो ये बन गया 9। अब 10 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, x। हो गया। अब देखिए अब 11, अब 11 कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी हो गया अब तो ये। अब 11 को 10 + 1 ये लिख देंगे, 10 का रूल पता है हमको, x सिंबल पता है x, और 1 का क्या हो जाएगा i। ऐसे हम 12 का अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 10 + 2, 10 का क्या है x और 2 का क्या है 2i। क्लियर, इजी है। उसके बाद अब हमको आगे पता होना चाहिए, यहाँ तक तो आप लिख लेंगे। जैसे 9 का आपको पता चल गया, 9 का क्या होता है 1i और x, ठीक है ना। ऐसे आप जैसे 19 है, 19 को अगर आपको लिखना है तो 19 को कैसे लिखेंगे, 10 + 9। अब 10 तो आपको पता है क्या होता है x, और 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो गया 19। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए 10 का तो आपको पता है, अब आपको पता होना चाहिए 20। तो 20 कैसे लिख सकते हैं, 20 + 20, 10 + 10 तो क्या हो जाएगा 20, यानी x + x। फिर ऐसे ही लिखेंगे हम 30। 30 देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपको x और x, ये दिया हुआ है ना, ट्रिपल x आ गया, यानी 10 + 10 + 10 हो गया, ठीक है। फिर 40, अब देखिए 40 जब आ जाएगा तो 40 का क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अब 50 का आपको मैंने लर्न करवाया था, क्या होता है l। अब हम 40 कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 50 - 10, सॉरी 50 - 10। अब 10 जो है वो आगे आ जाएगा, 10 का क्या होता है x, 50 का क्या होता है l, तो 40 क्या हो गया xl। ईजी है, ठीक है। ऐसे ही हम 90 देखेंगे, 90 बाकी तो ईजी है। फिर 90 अगर हम देख लेते हैं, जैसे 100 का मैंने आपको लर्न करवाया था अभी, 100 का होता है c, तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 10, तो 10 का क्या होता है x, ये x आ जाएगा, और 100 का क्या होता है c, तो xc, देखिए यहाँ पे xc लिखा हुआ है। सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही आपको लर्न हो जाना चाहिए। जैसे अब मैंने 500 का बताया था d, तो अब 400 को आप कैसे लिख पाओगे, 500, अब 500 का हमें पता है होता है d। अब हम 400 को हम कैसे लिखेंगे, 500 - 100। क्लियर, 100 का क्या होता है c, और 500 का क्या हो जाएगा d, तो सी डी इसका आंसर, 400 का क्या आएगा सी डी। ईजी है, कोई डाउट है नहीं, ओके। चलिए अब यहाँ पे मैंने ये चार्ट दिया हुआ है जो आगे दिया था, ये जो 7 अल्फ़ाबेट है उसके लिए ये सब यूज़ होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे गिवन है 1 से लेके 100 तक के रोमन नंबर। तो आपको कहीं पे भी डाउट है, पहले तो आप अपने कॉपी में सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप इस चार्ट में से कहीं आप देख सकते हैं कि मेरा रॉन्ग है कि राइट है। क्लियर, ये चार्ट मैंने इसलिए यहाँ पे आपको दे दिया है ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक आ रही हो तो आप फटाफट सॉल्व कर लें। बाकी आपको अपनी नोटबुक लेनी है, उसमें 1 to 20 लिखिए, फिर 20 to 30 लिखिए, 30 to 40 लिखिए। ऐसे अगर आप 100 तक एक बार लिख देंगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, ओके। राइट 69 इन रोमन नंबर। अब हम 69 लिखेंगे रोमन नंबर में, 69। अब हमको क्या लिखना है 69, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम 69 को कैसे लिख सकते हैं, 60 + 9, ओके, 60 + 9। अब 60 का भी यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, और डिवाइड कर दिया है, 50 + x, 50 + x, तो 50 का क्या हो जाता है l, ठीक है ना, और 10 का क्या हो जाएगा x, और 9 का तो आपको पता ही है, यहाँ पे देखिए 10 - 9 यानी i और x आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको टोटल कैसे लिख सकते हैं, फिर 60 का हो जाएगा lx और 9 का हो जाएगा ix। जब आप ये एक बार सॉल्व कर देंगे ना बहुत अच्छे से 100 टाइम, तो आपको ये पूरा इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 105 लिखना है। अब आपको क्या लिखना है 105, बहुत ईजी है, 100 और +5 कर दो। 100 का तो आपको पता है क्या होता है c, क्या होता है c, ओके। और इसका क्या होता है v का, 5 का सॉरी v, तो क्या हो जाएगा c v। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 105।
105 बहुत ईजी है। 105 का क्या होता है, 100 प्लस 5, तो 100 का क्या हो जाएगा C, और V का 5 का क्या हो जाएगा V, तो CV क्या हो जाएगा 105। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 198। क्या दिया हुआ है 198। अब देखिए इसको कैसे डिवाइड किया है, 100, इसको डिवाइड करना सीखना है बस, और कुछ नहीं। 100 प्लस 90 प्लस 8, ठीक है ना। 100 का तो आपको पता है C, 90 का क्या हो जाएगा 100 माइनस 90, तो 90 का क्या हो जाएगा C पहले आ जाएगा और X ये हो जाएगा, और 8 का तो आपका पता है X VI, तो ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा 198। ओके, क्लियर। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है 535। अब इसको डिवाइड करिए, कैसे करेंगे, 500 प्लस 30 प्लस 5। अब 500 का आपको पता है D, 30 का क्या होता है X, और 5 का क्या होता है V, बहुत ईजी है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको 1000 तक नहीं तो 100 तक तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपको आगे के जितने भी आपके पास कोई भी नंबर आ जाएगा तो आप उसको इजीली रोमन नंबर में आप लिख पाएंगे। ओके, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो आपको अगर देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।